आप दोनों हाथ पे ध्यान की मुद्रा, बुद्धांगुली को तर्जनी उंगली से स्पर्श कर देना ध्यान मुद्रा कहलाती है। घुटने दोनों स्थापन करेंगे, कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना व पवित्र विचार के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य, शांति, दया, क्षमा निश्चित होती है। परमपिता परमात्मा जो कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, जिनका निजी नाम पवित्र ओम है। ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत की कल्याण होती है और आत्मस्थ होकर के जीवन जीने की कला मिलती है। इसी हेतु आइए हम सब सम्मिलित स्वर में उसी परम प्रभु का 3 बार नाम गुंजयमान चिंतन, अभिनंदन एवं अभिवादन स्वरूप 3 बार ओम का ध्वनि का गुंजयमान करेंगे। लंबा गहराई सांस भरिए और सांसों को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिरमामृतात्। सहनाववतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आपस में दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए आंखों में स्पर्श करिए एवं परमपिता परमात्मा का दिव्य सृष्टि जो साकार स्वरूप है, इसको निदर्शन करना है कि कितना पवित्र है, कितना आनंदमय है, ज्ञान युक्त है, प्रेममय है, विज्ञानमय है, शांतिमय है। आदि दिव्य गुण मेरे अंदर वह परम शक्ति मुझे आकर्षित कर रहा है और मेरे हृदय को स्पंदित कर रहा है और उसी के आकर्षण में मैं खींचे चला जा रहा हूँ, ऐसा अनुभव करें। आइए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। लंबी लंबी सांसों के साथ पहले दोनों पैरों को सामने ऐसे रखेंगे, दोनों हाथ को ब्लॉक लगाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए सीधा दोनों पैर सामने रखिए, जोड़िए, सांसों को लेकर के थोड़ी देर पैरों के माध्यम से खड़े रहिए। बैलेंस, अपने बॉडी का बैलेंस। पुनः सांसों को छोड़ते हुए सीधा, पुनः सांसों को लेते हुए ऊपर, रिलैक्स नीचे।
पुनः ऊपर और पुनः नीचे। दोनों पैर में थोड़ा सा फासला, हाथ ऐसे लक बनी रहे, श्वास लेकर बाएं की ओर झुके। बाएं दाएं का विशेष ध्यान रहे, नहीं तो ट्रैफिक खूब टूटेगा। रास्ते में चलते हैं, बाएं दाएं का ध्यान रहता है, इसलिए बाएं की तरफ एक स्ट्रेचिंग और दाहिने की तरफ एक स्ट्रेचिंग। पुनः पीछे की ओर श्वास अंदर, पुनः श्वासों को छोड़ते हुए सीधे हो जाए। पुनः आगे की ओर झुक जाए, पुनः पीछे, पुनः आगे, पुनः पीछे, पुनः आगे। रिलैक्स। अब एक ही पैर में खड़ा होना और दोनों हाथ को नमस्कार की मुद्रा। इसको कहते हैं वृक्षासन, ध्रुव आसन भी कहते हैं। 7 वर्ष की आयु में इसी आसन को ध्रुव जी ने सिद्ध कर लिए, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिए आसन के। पुनः रिलैक्स, दूसरे पैरों के साथ वृक्षासन। मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, चंचलताओं को दूर करता है और अपने को स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा प्रदान करता है। वृक्षासन। पुनः सांसों को छोड़ते हुए धीरे हो जाए। पुनः दाहिना पैर को अंगुली को पकड़िए, बाएं हाथ कमर को और पैरों को सीधा करिए। दाहिने पैर को दाहिने हाथ में, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, पहले दाएं से करें, उसके बाद बाएं में करें। शरीर का बैलेंस, जब बैलेंस बिगड़ता है ना, अब दूसरे पैरों के साथ रिलैक्स। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर नीचे करते हुए एक जगह में दौड़ने की अभ्यास करेंगे, लंबी लंबी सांसों के साथ। देखो, और एक भाई आ गया, उसको जगह दो। हाँ, पीछे वाले आसन खाली है, बैठ जाओ। अब मुंह नहीं खोलना है, एक एक सांस में एक एक बार योगाभ्यास करना है। अब पूरा शरीर पैरों को उठा दो, लंबी लंबी सांसों के साथ। अब करो, खड़े क्यों हो गए? हाँ, सांस लेने का यंत्र भगवान कौन सा बनाया? नाक का मुंह, नासिका से ही सांसों को लेना, मुंह में सांस नहीं लेना। वो आपको शक्ति का अर्जन करे, लंबी लंबी सांसों के साथ योगासन से शक्ति का अर्जन करे। स्वस्थ तन मन जीवन का चित्रण करे, स्वस्थ तन मन जीवन का चित्रण करे। योगासन से शक्ति का अर्जन करे, योगासन से शक्ति का अर्जन करे।
तप त्याग सेवा की विधान, द्वेष नफरत वृत्ति को कर अलविदा, मानवता हित योग सेवा श्रम करे, मानवता हित योग सेवा श्रम करे, योगासन से शक्ति का अर्जन करे, स्वस्थ तन मन जीवन का योगासन से शक्ति का अर्जन करे, योगासन से शक्ति का अर्जन करे। निरोगी काया, काया किसको कहते हैं? शरीर को। दीर्घ दीर्घ श्वास, शुद्ध जेव्हा पुढे वागतो तेव्हा श्वास बाहेर आणि मागे वागतो तेव्हा श्वास आत. प्रथम सूत्र क्या है? निरोगी काया। इसी काया किसी प्रकार रोग ना हो। जब योग रहेगा तो रोग आएगा, जब पूजन करेंगे तो भूख रहेगा, कमल रजाई में रहेंगे तो सर्दी तक रहेगा। हाँ, इसी तरह योग रहेगा तो अपने अंदर रोग आ नहीं सकता। सांस लेते हुए बाएं की ओर झुक जाए। यह समय आराधना का, भक्ति का, यह समय आराधना का, भक्ति का, जागरण कर योग से शुभ शक्ति का, ऋषियों के उपकार को वंदन करें, ऋषियों के उपकार को वंदन करें, स्वस्थ तन मन जीवन को फिरन। उसी के लिए साथी चाहिए क्या? उसी के लिए भी साथी चाहिए? हाँ? जाओ, वहाँ लिखा हुआ है ब्रदर्स एंड द सिस्टर, तो सिस्टर वाले में नहीं जाना, ब्रदर वाले में चले जाना। तो देखे हुए हो, उसके लिए क्या साथी चाहिए? जीवन में कुछ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं तो स्वयं का स्वयं में ही साधना होता है। अब बोलो, भगवत प्राप्ति के लिए क्या साथी चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ सांसारिक कार्य भी होते हैं, बिना सहयोग के द्वारा स्वयं भी कर लेते हैं। रिलैक्स। आप दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ, एक एक सांस में एक एक बार। आप करेंगे सूर्य नमस्कार। उधर की ओर मुंह करें, पूर्व दिशा की ओर। सूर्य नमस्कार करने से तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है और अपना शरीर निरोगी होता है। श्वास भरें और दोनों हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ें, आगे की ओर झुक जाएं। पुनः श्वास लें, दाहिने पैर में बैठ जाएं। पुनः दाहिने पैर को भी पीछे ले आए, नाभि को देखें। उसके बाद घुटना, एड़ी और छाती जमीन में। पुनः भुजंगासन की स्थिति। श्वास अंदर। पुनः पर्वतासन, नाभि को देखें। आप बाएं पैर को आगे लेकर के हिस्से बैठे, बाएं पैर के साथ आकाश की ओर। अब धीरे धीरे आगे पैर दाहिने पैर को ले आए, नाक को जरा लगाएं घुटने पे, पैर दोनों को सीधा करके। जिनका नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, सांसों को लेते हुए पीछे की ओर। पुनः सांसों को लेते हुए। ओम शिवाय नमः।
बाहर छोड़ो। सांसों को अंदर लें और शरीर को पर्वत जैसा स्थिति बना लीजिए। अब दाएं पैर को आगे ले आइए, गर्दन की पीछे भी लगाएंगे। सारे शरीर का प्रभाव बल बाएं घुटनों पर। अब दाहिने पैर को ले आए, घुटनों और नासिका को जोड़ने का प्रयास करें। हो थक जाओगे, ज़्यादा करा देंगे तो ठीक है, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। ऐसे वज्रासन में बैठो, ऐसे वज्रासन करके बैठो। इसको कहते हैं वज्रासन। भोजन करने के बाद इसी आसन करने से ठीक डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। कभी आपका पेट आगे नहीं बढ़ेगा, हाँ, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। बैठने की प्रयास करो, पीछे ऐसे एड़ी ना उठो तो भाई आप ऊपर एड़ी उठा दे रहे हो, ऐसे करके बैठो लंबू, हाँ ऐसे ऐसे पैर में कोई तकलीफ है पहले से? अच्छा तो फिर आप ना करें, किसी को ना करें, सीधे बैठ जाए। हाँ, जिनका शरीर में कमजोरी है वो ना करें। अब दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और सांसों को छोड़ें और आगे बढ़ें। और पुनः सांसों को छोड़ें। सशकासन, सशक कहते हैं खरगोश। आसनों को चयन किया गया। अब करेंगे गोमुखासन। बाएं पैरों की तरफ से बैठने की प्रयास करें। बाएं पैरों की तरफ ऐसे बैठें, ऐसे बैठें। हो रहा है ऐसे क्रॉस कर लीजिए अपने लेग को, ऐसे एक दूसरे में, हाँ, छन लीजिए। अब बाएं हाथ पीछे ऊपर, दाहिने हाथ से इसे पकड़ने की प्रयास करें। आज इसका नहीं हो रहा है तो आज पहली बार है, धीरे धीरे हो जाए। अब छोड़ दें। अब दूसरी पैरों के साथ करेंगे। अब बाएं पैर नीचे था ना, अब दाहिने पैर नीचे। अब दाहिने हाथ पीछे और बाएं हाथ से ऊपर से पकड़ें। आपकी दृष्टिकोण आकाश की ओर बनी रहे, सांस सहज रहे, सरल रहे, मन में शांति हो, उद्विग्नता न हो। रिलैक्स। अब दोनों पैर को सीधा कर दीजिए, दोनों पैर को सीधा करिए। अब दाहिने पैर को मोड़िए, दोनों हाथ पीछे। अब बाएं हाथ को उठाइए, दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं हाथ को उठाइए। आप ये घुटने की विपरीत दिशा में हाथ को लेकर के बाएं घुटने को पकड़िए और दाहिने की ओर घूम जाइए। सांसों को रोके रहिए।
दाहिने हाथ को उठाएंगे और गति प्रदान करेंगे ऐसे। और लंबा सा श्वास लीजिए और शरीर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। सांसों को रोके रहिए थोड़ी देर। पुनः सांसों को छोड़ करके सीधे हो। दूसरी बार करेंगे। आओ मोटे भैया। और थोड़ा थोड़ा सब मिलजुल करके थोड़ा सा जगह दो इनके लिए भी बैठने के लिए हो जाए। पीछे वाला आसन पूरा खाली है। हाँ, आप सामने देखो, ऐसे करो। एक एक पैरों के साथ घुटने को पकड़ो। हाँ, ले। अब दाहिने पैर को मोड़ो, ऐसे बाएं जंघे के पास रखो। अब दोनों हाथ को उठाओ और सांसों को छोड़ते हुए बाएं पैर को पकड़िए। और नासिका और घुटने, नासिका किसको कहते हैं? इसको, नाक को। और घुटने किसको कहते हैं? यहाँ घुटने की जोड़ पे ऐसे जोड़ दीजिए। धीरे धीरे झुकते हैं, धीरे धीरे। और थोड़ी देर रुकिए वो। पुनः सांस लेकर के सीधे हो जाए। आप दाहिने पैर से अब पैरों को बदल दें और सांसों को छोड़ते हुए आगे चलिए। सांसों को लेकर के सीधे हो जाए। अब दोनों पैरों के साथ करेंगे। एक एक पैर के साथ किए थे ना, अब दोनों पैरों के साथ करेंगे। लंबी से सांस भरिए और आगे धीरे शरीर को झुका दें। पुनः श्वास ले लो। पुनः एक बार करेंगे इस क्रिया को। इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। नाम जरा याद रखें, कौन सा आसन है ये? हाँ, धीरे धीरे झुको। आगे हर आसनों का एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आया? एक्सप्लेन माने उसका वर्णन। एक एक आसन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ प्रभावित करता है, कौन कौन सा अंगों को। ऐसे करिए, बटरफ्लाई, तितली वाला आसन। और शरीर में क्या प्रभाव पकाता है, कौन कौन सा रोगों को ठीक करता है। जीवन में आपको कभी रोग आ ही नहीं सकता। पहले मैं बता दिया, योग और रोग दोनों एक दूसरे का विरोधी है। कैसे? आग और पानी। आग कितनी भी जलती रहे, अगर पानी छिड़क दें तो आग बुझ जाएगा। परंतु आग भी शक्तिमान है, छोटे मोटे शक्ति थोड़ी ना है। इसी तरह रोग भी कितना बड़ा शक्ति है? 100 के बाद जब टेम्परेचर बुखार चढ़ जाता है, और हमारे अमलेश्वर में अब तो डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया है, मच्छर काटता है? इनसे हम कैसे लड़ें? जब योगी योद्धा होंगे तभी ना। बटरफ्लाई करो और सुनते रहो। सुनने का काम कान है, चुपचाप नहीं बैठना है। शरीर को हिलाओ ऐसे। समझ में आया कि नहीं? तो रोग कितना बड़ा भी हो, प्रभाव तब तक है जब तक हम योग से नहीं जुड़े। बात याद आया? इसको गांठ मार के रख लो अपने हृदय में। रोग कितने बड़े भी प्रभावशाली हो, जब तक योग आ गया तो योग। अरे भाई, पुलिस आ गया तो चोर रहेगा? है? तो हमको रोगी बनना है या योगी बनना है? बताओ। सोचो सोचो, जरा सोचो, करते रहो। हैं? रोगी बनना है तो अपना सोच से बताया। अभी उसका सोचने की स्थिति थोड़ा कमजोर है, क्योंकि बालक ना है। करो करो करो। इसी को कौन सा आसन बोलते हैं? बटरफ्लाई। क्या कहते हैं? हाँ, तितली वाला आसन। ऐसे करो कि दोनों घुटने जमीन पे लगी रहे, ऐसे। हाँ, जब आपका शरीर ठीक रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा।
आओ चुपचाप बैठ जाओ। अब लगाओ पद्मासन, कमल आसन। इसको कहते हैं कमल आसन। कौन सा आसन?